जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी मांगे पूरी करो, पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मांगे पूरी करो, पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो, वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो हमारी मांगे जिंदाबाद 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 छात्र जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो जय मातरम, जय मातरम बनेंगे लाते की लाल सुखाड़े विश्वविद्यालय के प्रशासनिक द्वार के बाहर एनएचओआई के कार्यकर्ता यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पर छात्र नेता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कई सारी जो है इनकी मांगे हैं उसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे पास महिपाल सिंह जी हैं, एनएचओआई के प्रदेश महासचिव है। महिपाल जी, क्या मांगे हैं मुख्य रूप से जिसको लेकर आपको जो है प्रदर्शन में बैठना पड़ा? भैया सबसे पहले बता दूं, राजस्थान में जो हमारे जो राज्यपाल हैं जो महाराष्ट्र आते हैं और आते हैं, उन्होंने आज से 10 दिन पहले आदेश निकाला कि राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में मराठी भाषा पढ़ाई जाए और उनका अध्ययन केंद्र खोला जाए। हमें किसी भाषा से कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाओ, लेकिन हमारी जो राजस्थान मातृभाषा है हमारी, उसको महत्व दो। पहले वो पढ़ाओ फिर बाद में ये पढ़ाओ। हमारे इस चीज से कोई लेना। और अध्ययन केंद्र खोलने की कहाँ जरूरत आ रही है राजस्थान में? जब आप देखते हो कभी बहुत सारी न्यूज मीडिया के माध्यम से देखते हो कि राजस्थान के लोगों की महाराष्ट्र में क्या हालती की जाती है, उन भेदभाव किया जाता है मतलब भाषा को लेके। वहाँ वो अगर ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ, तो यहाँ उनकी भाषा को पढ़ाना क्या मजबूरी रही उनकी? आप पढ़ाओ, आप महाराष्ट्र में, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पेवाड़ा नहीं है तो राजस्थान में पहले राजस्थानी भाषा पढ़ाओ फिर ये पढ़ाओ। और हमारी मांगे है जैसे हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में पानी को लेके, सीसीटीवी मामले, मेस वेस, रोडों को लेके आम रोड बना रखा है। असामाजिक तत्व आए दिन परेशान करते हैं, लड़कियों को बदतमीजी करते हैं। छात्र संघ चुनाव बंद होने के बावजूद भी 4-5 साल से छात्र संघ चुनाव की नाम की फीस ले रही है, वो पैसे झाक आ रहे हैं। अगर जब आपको छात्र संघ चुनाव कराना ही नहीं है तो वो पैसे ले ही क्यों रहे हो बच्चों से? अगर ले रहे हो तो हमें उनका एक प्रॉपर हिसाब बताओ कि भाई आपने ये पैसे लेना, फ्रेशर करा रहे हो, नए एनुअल फंक्शन करा रहे हो, उन पैसों का क्या किया 4 साल में, इन सब का हिसाब दे। और इस जो व्यवस्था है बिगड़ी हुई है यूनिवर्सिटी की, उसको सुधारने की कोशिश करें। नहीं करेंगे तो हम हमारे साथी भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जी रोहित जी, आप बताएं क्या कुछ जो है अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आप बैठे हैं? जैसा कि मेरे बड़े भैया महिपाल सिंह जी ने बताया, मुख्य मांग हमारी वही है, राजस्थानी भाषा को महत्व दिया जाए, मराठी भाषा को थोपने की जरूरत नहीं है हम पर। और उसके अलावा हमारे यहाँ पे जैसे सारे हॉस्टल है, हॉस्टल की हालत इतनी खराब है कि कभी भी दीवारें गिर सकती है। और ऐसा नहीं कि उनका टेंडर भी पास हो चुका है, साल भर हो गया उसको, 11 लाख रुपए का टेंडर पास हुआ है लो हॉस्टल का, और अभी तक वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। और उसके अलावा एक आर्ट्स कॉलेज की कैंटीन, ये कैंटीन के बाद पार्किंग बन रही है, वो 2-3 साल से अभी तक पार्किंग ही बन रही है। ऐसा क्या कोई पैलेस बना रहे क्या यहाँ पे? तो अभी तक उसका काम भी नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अपने आर्ट्स कॉलेज का जो ई मित्र वाला है, वो अपनी मन मर्जी से 10 रुपए 15 रुपए फोटोकॉपी के ले रहा है। वो बाहर यहाँ आर्ट्स कॉलेज का टेंडर निकला हुआ, वो उसके हिसाब से यहाँ पे 2 रुपए 3 रुपए ले मनमानी कर रहा है सर? हाँ, वो उसकी मनमानी से उसके 10 रुपए 15 रुपए, वो बच्चे आते हैं बाहर से परेशान होके, और वहाँ से वो बाहर नहीं जाना पड़े तो यहीं से करवा देते हैं। तो वो अपन मेन ये है कि अपन 2 रुपए ले, 3 रुपए जो लीगल है वो ले बस। आप बताएं भैया, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी मांगों में? जैसा कि मैं अपने आर्ट्स कॉलेज से अध्यक्ष की तैयारी कर रहा हूँ, तो पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं और 4 साल से चुनाव हो नहीं रहे। तो जैसे फर्स्ट सेम के जो स्टूडेंट आते हैं उनका एडमिशन होता है, आज से 4 साल 5 साल पहले जो एसएफएस सीट थी उनकी 12,000 फीस होती थी, आज उसी सीट की फीस है 19,000 25,000। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के 25,000 रुपये लेते हैं, तो उस फीस को भी कम कराने की मांग है। और दूसरा, आर्ट्स कॉलेज में जो गर्ल्स के कॉमन रूम बने हुए हैं उसमें बहुत सारी गंदगी है और बाथरूम की सुविधा बिल्कुल नहीं है और पानी की बिल्कुल सुविधा नहीं है आर्ट्स कॉलेज में। और पूरी यूनिवर्सिटी में पहले ई रिक्शा चला करती थी 2019 में, और ई रिक्शा करीबन
4 साल से बंद है। बच्चे ठोकर से आते हैं, मावली से आते हैं, इतना ठोकर से चलते हुए पैदल पैदल आते तो वो थक जाते हैं, फिर आके यहाँ से फिर पैदल जाना। तो इसकी सबसे बड़ी मांग हमारी ये है कि ई रिक्शा जो बंद है उसको चालू कराएं। जी, आप यहाँ पर हैं, आप भी हैं, धरना प्रदर्शन शामिल हुआ। हम हमारे हॉस्टल को लेके और कॉलेज में भी जो बाथरूम फैसिलिटीज है ना, जैसा कि दीदी ने बताया, यहाँ पर बाथरूम में भी प्रॉपर पानी नहीं है, हॉस्टल में भी पानी नहीं है, लाइट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। कॉमन वॉशरूम में सिर्फ 2 वॉशरूम है, जो भी इतने गंदे रहेंगे कि आप जा नहीं सकते हो। इस तरीके की हालत है यहाँ के MLSU के वॉशरूम्स पर। वॉशरूम्स की कंप्लेंट कितने भी लिख लो, वो अब तक अभी ठीक नहीं हुई एक है। बार आपने अवगत कराया अधिकारी को यहाँ पर? हाँ, बहुत बार करवाया है इन लोगों को, हमेशा ये मांगे रहती है, पर कभी कोई चेंजेस हमने नहीं देखे हैं। मांगे होती है, आश्वासन मिलता है, पर काम नहीं होता है। और हॉस्टल में भी हमारे लाइट नहीं रहती है, पानी नहीं रहता है। हमें डोनेशन से 2 इन्वर्टर मिल गए हैं, पर हमें जनरेटर लगाने की वापस परमिशन नहीं मिल रही है। MPUT में सब कुछ सही चल रहा, पर हमारे हॉस्टल में हमें परमिशन नहीं मिल रही। MDS गर्ल्स हॉस्टल जो गवर्नमेंट हॉस्टल है यहाँ पर, उसके लिए। तो हमारे मैम ने बहुत सी एप्लीकेशंस लिखी है, बहुत बार मीटिंग में भी जाते हैं, डिमांड रखते हैं, बट फिर भी काम कुछ नहीं हो पा रहा है। इस वजह से यहाँ पर सब धरना प्रदर्शन। जी, हिमांशु जी, आप बताएं, मुख्य रूप से जो है मांगे इन्होंने बताई, क्या लगता है आपको छात्र संघ चुनाव नहीं होने के कारण ये सारी जो समस्या आ रही है? बिल्कुल, छात्र संघ चुनाव नहीं होने से ये समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर एक अपना प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है बच्चों को। बच्चे कहाँ जाकर किससे क्या बोले। पहले छात्र संघ चुनाव होते तो कॉलेज का अध्यक्ष होता है जो कि डीन के ऊपर जाकर, VC के ऊपर जाकर प्रेशर कर सकता है और उससे सारी मांगे मनवा सकता है। आज चुनाव नहीं हो रहे तो आप खुद देख लीजिए सुखाड़िया विश्वविद्यालय की जो हालतें हैं, जो सारी सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं हो पा रही है। हॉस्टल में पानी नहीं आता है, दाल, हॉस्टल की जो खाने की जो व्यवस्था है वो एकदम थर्ड क्लास है। दाल तो बनती है पर उसके अंदर दाल ही नहीं होती है। तो इससे बड़ी बात तो अपन क्या करें। बिल्कुल, पानी वाली दाल बनती है। और VC साहब से मेरा निवेदन है कि वो पर आए हैं तो इसको थोड़ा सा सही करें। और ये जो पुलिस चौकी बना रखी है यूनिवर्सिटी ने, हालांकि पुलिस प्रशासन हर बार हर जगह हमारा साथ देता है, प्रशासन के साथ रहता है। जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता है सबसे पहले पुलिस वाले आगे नजर आते हैं। उनकी चौकी के अंदर भी पानी की सुविधा नहीं है, पंखे की सुविधा नहीं है। तो ऐसे विश्वविद्यालय की सुविधाओं से हम है, इस वजह से आज हमने ये धरना प्रदर्शन किया है। अगर ये मांगे नहीं मानी जाती है तो हमारे जो साथी है वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे अनिश्चित काल पे। जी भैया, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी भैया, मैं भी हॉस्टल में रहता भैया। जैसे दीदी ने बताया, MB हॉस्पिटल हमारे भी वैसी समस्या हो रही है, ना साफ सफाई हो रही है, ना पानी की व्यवस्था। 2 महीने हो गए, टैंकर आ रहा है मॉर्निंग में, वो उनका भी टाइम फिक्स नहीं रहता है। कभी 11 बजे आ रहा है, मॉर्निंग में 12 बजे तक आ रहा है। तो उसमें क्या, कॉलेज जाने वालों की सारी समस्या है। तो वे लोग का काम हो नहीं रहा है। वार्डन को हमने एप्लीकेशन दे थक गए, वार्डन भी हॉस्टल भी नहीं आता, महीने में एक बार बड़ी मुश्किल से आते जाते हैं, वो भी नहीं आ रहे हैं। और उसका बाद साफ सफाई इतनी बेकार पड़ी है कि कोई मतलब इंसान तो ठीक है, कुत्ता भी नहीं रहे, उससे भी बेहतर, उससे भी गंदी साफ सफाई पड़ी है। ना तो कोई साफ सफाई क्लीनिंग वाले आते हैं, ना उसको साफ सफाई ढंग से कर रहे हैं। मेंस के लिए भी बोला, वो भी नहीं लगा रहे खाने की, आप मेंस लगाओ, पेमेंट ले लो। फीस के टाइम पे बोलते कि हम ये सुविधा दे देंगे, तो हम फीस भी भर देते, रसीदें भी कटवा देते, सब कुछ कर देते, सुविधा ना के बराबर है। और जो बाहर रोड है उस पर लाइटें नहीं है। जैसे कोई गर्ल्स MB से इधर आए तो नाइट को अगर मान लो घूमने के लिए, तो वहाँ पर लाइटें नहीं लगी हुई है। जो भी लाइट है सारी खराब चल रही है। तो गर्ल्स हुए, बॉयज हुए, कोई भी हुए, तो रात को 8 बजे के बाद में जा ही नहीं सकता कोई भी। देखिए, कई सारी समस्याएं हैं, उसको लेकर यहाँ पर है जो धरना प्रदर्शन किया रहा है। हमारे साथ जितेश जी खटी है, उनसे हम बात करेंगे। जितेश जी, बहुत सारी समस्याएं लोगों ने बताई, हॉस्टल की समस्या, पानी की समस्या को लेकर या फिर अव्यवस्था को लेकर, क्या लगता है छात्र संघ चुनाव नहीं होने के कारण ये सारी जो मूलभूत जो सुविधा है उसको लेकर जो है वंचित रह पा रहे हैं छात्र? राज्य सरकार ने सबसे पहले तो लोकतंत्र का जब गले घोट दिया आपने, आप कहते हो कि युवाओं की सुनेंगे, आपने युवाओं का सबसे पहले तो लोकतंत्र की हत्या कर दी है। छात्र संघ चुनाव बंद करके पहली सीढ़ी होती है। साथ ही साथ यहाँ पर हम जिस मांग को लेकर के आए हैं, एक तो राजस्थान के अंदर हमारे राज्यपाल ने जो बताया है, जो महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने कहा है कि हम हर विश्वविद्यालय के अंदर मराठी भाषा को महत्व देंगे। जब राजस्थान के होकर के हमारी राजस्थानी भाषा को महत्व नहीं दिया जाएगा तो फिर क्या मतलब है। सबसे पहले तो मैं राज्यपाल साहब को बोलूंगा कि जो छात्र संघ चुनाव बंद पड़े, आप उनकी बात कीजिए। आप अपनी भाषा को अपने महाराष्ट्र के रहने दीजिए। हमारे राजस्थान के लोग हमारे राजस्थानी भाषा को पहले क्या वो थोपना चाहते हैं कि मराठी भाषा? बिल्कुल थोपने की बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए, राजस्थान के होते हुए भी राजस्थानी भाषा में आज डिपार्टमेंट में देख लीजिए, डिपार्टमेंट ही नहीं है। डिपार्टमेंट अगर है तो प्रोफेसर नहीं है, प्रोफेसर है तो वहाँ पे स्टूडेंट अंदर है ही नहीं है। ये हालात है। और साथ ही साथ हमारे विश्वविद्यालय के अंदर हॉस्टल के इतने बुरा हालात हैं। आज आप देख लीजिए, MB हॉस्पिटल आज इतना अच्छा सुविधा है वहाँ पर। जब गहलोत सरकार ने जो सुविधाएं दी थी वो आज अगर चल रही है, और उससे बुरे हालात है। हॉस्टलों के अंदर इतनी गंदगी, इतनी बदबू, पीने का पानी नहीं, नहाने का पानी नहीं। आज अगर 10 सालों से जो हॉस्टल के नाम का पैसा तो उठ रहा है, बिल तो पास हो रहे हैं, पता नहीं जिनके जेबें तो गर्म हो रही है, लेकिन वो काम वहाँ नहीं हो रहा है। ये मांग तो है। साथ ही साथ गर्ल्स हॉस्टल के अंदर मेस, उनके रहने खाने पीने की सुविधा सही नहीं है, वो उनको लेकर के हम साथ में बैठे हैं। साथ ही साथ
दूर दराज से गाँव से लोग आते हैं, स्टूडेंट पैदल चल करके आते हैं। ई रिक्शा की किसी एक संगठन ने बात करी थी, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ, किसी संगठन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन संगठन ने बोला था कि हम छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद में ई रिक्शा चलाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। ई रिक्शा तो पड़े थे वहाँ पे, ई रिक्शा बिल्कुल पड़े ना, यहाँ पर कबाड़े में पड़े, आज 5 साल हो गए कबाड़े में पड़े हुए हैं। हमें तो ई रिक्शा, तो मेरे को तो जब वो छात्र संघ अध्यक्ष बन भी गए, उन्होंने वोट भी ले लिया, लेकिन मुझे तो यहाँ दिखे ही नहीं ई रिक्शा। तो आज हमारी बहनें हमारे भाई आज भी पैदल आते हैं। ये सारी समस्या आप जो बता रहे हैं उसको लेकर आपने वीसी से या फिर डीन से बात हुई क्या? लगातार हमें 1 घंटे से ऊपर हो चुका है छात्र संघ चुनाव, और इन सारी जितनी भी गंभीर समस्या है, ये आज गंभीर समस्या है, ये कोई समस्या हमारी कोई निजी समस्या नहीं है, ये आज पूरे छात्रों की मांग है कि इन मांगों को सुना जाए। लेकिन अभी तक प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा हमारी बात को सुनने नहीं आया है। हमारे साथी को मजबूरन हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा, कोई प्रशासन का आदमी आए हमारी बात को सुने, या फिर कलेक्टर साहब महोदय आए, क्योंकि वाइस चांसलर तो पिछली बार भी सुनीता मिश्रा मैडम थी, उन्होंने हमारी इतनी अच्छी तरीके से सुनी, लेकिन मेरे को खुद को भूख हड़ताल बैठने करके उनको वहां से भगाना पड़ा। ये वाइस चांसलर भी आ गए, इनको अपनी सीट पे बैठ गए, बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गई, बस यहाँ पे है ही नहीं। आप मिलते ही नहीं, आपसे मिलते ही नहीं, कभी मिलते ही नहीं छात्रों के बीच। आज 6 महीने हो गए उनको यहाँ पे आए हुए, कभी इन्होंने ये नहीं देखा सुखाड़े विश्वविद्यालय के कैंपस में क्या हालात है, हॉस्टल के अंदर क्या हालात है। आज मेज की सुविधा ही नहीं है, आप फीस तो बराबर ले रहे हो, साथ ही साथ यूनियन फीस, जब फीस का जो होता है उसमें जब यूनियन फीस हो गया, एनुअल फंक्शन हो गया, इन सब की फीस जो लेते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता धरातल पे 1% काम नहीं हुआ है। यूनियन फीस तो लूट रहे हैं, हर साल लूट रहे हैं ये, कभी फ्रेशर्स नहीं, कभी एनुअल फंक्शन नहीं, कभी बच्चों के कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं, सुखाड़ी विश्वविद्यालय की कोई ऐसा कोई एक्टिविटी कराए जिससे बच्चों के अंदर जोश रहे, उत्साह रहे, कोई काम कर सके। ये इस तरह के तो हालात है। साथ ही साथ कॉलेज के अंदर क्या है कि लूट मार चल रही है, ऐसे पे सीटें कर दी, गवर्नमेंट सीटें तो कोई बढ़ाने का चाहता ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सीटों पर तो पेमेंट कम है, और ऐसे पे सीट पे आप 25-25 हजार 20-20 हजार रुपए फीस लूट रहे हो, अपने मनमानी कर रहे हो। आज फिर गवर्नमेंट में और प्राइवेट कॉलेज के अंदर क्या फर्क रह गया? जी बिल्कुल यही मांगे हम। जी गिलज, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये विश्वविद्यालय की एक तो हालत देखी जाए ना, अगर इतनी खराब हालत है कि किसी और से विश्वविद्यालय तो दिखता ही नहीं है। यहाँ जो रोड आती है मेन रोड, शाम को कोई ड्रिंक करके आ रहा है, ठीक है, कोई छेड़छाड़ करके आ रहा है, दिन में कॉलेज चलते हैं, हमारी बहन बेटियां आती हैं तो उनसे छेड़छाड़, गाड़ियों के चक्के बजाना। उसके बाद यहाँ की हॉस्टल की सुविधा देख लो, अगर यूं देखा जाए कि हॉस्टल की सुविधा तो वो एक प्रकार से हॉस्टल लगते ही नहीं है। कचरा खाना बना रखा है उनको, ना कोई सफाई कर्मी की व्यवस्था, न कैमरे की व्यवस्था, न सही सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था। उसके बाद यहाँ मांगे देखी जाए तो यहाँ से गलत फीस ली जा रही है। यहाँ से एक 10 नीचे ई मित्र है, ठीक है, वो अवैध स्टाम्प ला के दे रहा है, वो अपनी मन मर्जी से वसूली कर रहा है छात्रों से अवैध। अगर ऐसा है, उसने टेंडर कितने से भरा, उस टेंडर से पैसे लेना, 10 रुपए, 15 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए के स्टाम्प के अगर है ना, वो 250 रुपए ले रहा है, और उसको स्टाम्प बेचने का हक किसने दिया? वो खुद के नाम पे स्टाम्प लाता है और यहाँ स्टूडेंट को बेचता है। क्या ये वैलिड है? ऐसी प्रक्रिया तो यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ हॉस्टल की मांग देख लो आप, कई सारी मांगे, छात्रों से यूनियन फीस ले रहे हैं, जबकि यहाँ कुछ एक्टिविटी तो हो ही नहीं रही है, उसके बाद जबरन फीस ले रहे हैं, कुछ जबरन है। अब राजस्थान के राज्यपाल हैं जो हरिभाऊ बागड़े हैं, उन्होंने मराठी क्लासिकली भाषा का अध्ययन करने के लिए केंद्र के लिए निर्देश दे दिए। क्यों? यहाँ राजस्थान में राजस्थानी भाषा नहीं है। अगर मान्यता ही देनी है तो हमारी मातृभाषा राजस्थानी को पहले मान्यता, तो उसके बाद सब पढ़ाओ ना भाषा। हमें किसी भाषा से कोई नहीं है, पर सबसे पहले अगर किसी का ना अध्ययन केंद्र खुलेगा राजस्थान में तो वो हमारी राजस्थानी भाषा का खुलेगा, बाकी हम किसी का अध्ययन केंद्र नहीं खुलने देंगे। जी देखिए, कई सारे ऐसे जो मांगे हैं, जो मेवाड़ और संभाग, उदयपुर संभाग सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जो था और पूरे राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़े का जो नाम था, लेकिन अब धीरे धीरे वो अपना अस्तित्व खोते हुए जा रहा है। कई सारी समस्या हैं जो छात्रों ने यहाँ पर बताई, जैसे कि हॉस्टल की समस्या होगी, जो है बहन बेटियों के लिए जो सुरक्षा की व्यवस्था होगी, इसके साथ ही जो है लाइटिंग की व्यवस्था होगी, फीस की लेकर होगी। 4 साल से जो 5 साल से छात्रों चुनाव नहीं हो रहा, फिर भी जो है उनकी लगातार फीस ली जा रही है। ऐसे कई सारी जो समस्या है उसको लेकर यहाँ पर छात्र जो है हड़ताल पर बैठे हैं। इनका कहना है कि जल्द ही हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो है इसको भूख हड़ताल करके बड़ा एक आंदोलन के रूप में भी किया जाएगा। इस पूरी खबर पर कैमरा साहिब के साथ पूर्ण प्रजापति, उदयपुर न्यूज। क्या आप भी अपने सपनों का घर बनाने का सही मौका ढूंढ रहे हैं? तो अब इंतजार खत्म हुआ। उदयपुर के तेजी से डेवलप होते एरिया ढीकली वाड़ा में आर के प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट लेकर आया है आर के कनक एलाइट्स, एक प्रीमियम गेटेड सोसाइटी। अरावली की खूबसूरत वादियों की गोद में बसा ये प्रोजेक्ट आपको देता है सुकून भरा लाइफस्टाइल और शहर से बेहतरीन कनेक्टिविटी, जहां आपको मिलती है हर आधुनिक सुविधा, जिनमें UIT UDA कन्वर्टेड प्लॉट्स,
40 एंड 60 फीट चौड़ी सड़कें, स्ट्रीट लाइट, लाइट पोल की सुविधा, डामरीकरण, पक्की सड़कें, ड्रेनेज, नाली की सुव्यवस्थित व्यवस्था, सुरक्षित और प्लांट गेटेड कैंपस। लोकेशन देबारी ग्रेटेड सर्कल से मात्र 2 मिनट की दूरी पर, अम्बेरी सर्कल से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर और NH76 हाईवे से मात्र 600 मीटर की दूरी पर, यानी कि पूरे शहर से हाईवे कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो अब अपने सपनों का घर बनाना हुआ और भी आसान, 90% तक लोन सुविधा भी। तो देर किस बात की, आज ही कॉल करें या हमारे ऑफिस में विजिट करें। RK प्रॉपर्टी एंड कंसल्ट, 3A ग्राउंड फ्लोर, स्टार टावर, होटल अक्राती के पास, तितरडी, उदयपुर। कॉल इट 6010 80010। RK कनक एलाइट्स, बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज नाउ।